संतप्त भरत जी कहते कहते उनका गला भर आया, एक शब्द भी मुंह से नहीं निकल रहा था। सर झुकाकर अश्रु भरी आंखों से भगवान श्री राम के चरणों की ओर देखते रहे। पश्चाताप और ग्लानि के भाव उनके हृदय में उमड़ घुमड़ रहे थे। सारे दोष अपने सर मढ़कर स्वयं को ही दोषी मान रहे थे। लेकिन भगवान राम ने जब भरत की करुणा भरी बातें सुनी तो आर्द्र हो गए। गुरु वशिष्ठ भी असहज हो गए। सुनियति विकल भरत बरबानी, आरति प्रीति विनय नयसानी, शोक मगन सब सभा खवारू, मनहु कमल बन परहु तुषारू, मनहु कमल बन परेहु तुषारू। गुरु वशिष्ठ ने जब भरत की करुणा भरी आवाज सुनी, जो पश्चाताप से भरे हुए थे, वे भी प्रभावित हो गए। सभा में जितने लोग थे सभी की आंखें नम हो आईं। सबके हृदय में करुणा का भाव भर गया। तब गुरु वशिष्ठ ने कही अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोधु किन्ह मुनि ज्ञानी। तो बहुत प्रकार से भरत के हृदय से पश्चाताप और ग्लानि का जो भाव था उसे हटाने का प्रयास किया गुरुदेव ने। कई पुरानी कथाओं को उनके सामने प्रस्तुत किया ताकि वो सहज हो सकें। बोले उचित वचन रघुनंदू, दिनकर कूल कैरव बन चंदू, दिनकर कुल कैरव बन चंदू। और तब श्री राम ने आगे कहा, उचित जो लगा भरत को मान रखने के लिए, उनके परिताप को हरने के लिए, भगवान राम ने कहा कि भरत तो तुम तो दिनकर का कुल जो है, तुम रवि कुल के चंद्र हो, तुम्हारी शीतलता से सभी शीतल होते हैं। अतः तुम अपने आप को इतना दोषी क्यों मानते हो? तात जाए जिय करहु गलानी, ईस गधीर जीव गति जानी। कहा कि मेरे भाई, तुम इतनी ग्लानि क्यों कर रहे हो? पश्चाताप में क्यों मर रहे हो? इतनी ग्लानि करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर की गति है। सब ही नचावत राम गोसाई, ये सब वही कर रहे हैं। न तुम्हारे किए होने वाला है कुछ और न मैया ने कुछ किया, सब नियति है। अपने हृदय में जो क्षोभ है उसे निकाल दो, सहज हो जाओ। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सिलोक तात तर तोरे। भगवान ने कहा कि तीनों काल, भूत वर्तमान भविष्य, और तीनों
युग, 14वां भुवन, तीनों लोक, जहां कहीं भी तुम जाओगे तो तुम्हारी प्रशंसा ही वहां हो रही होगी। हर तरफ तुम्हारी बड़ाई हो रही है, सब तुम्हें साधु साधु कह के पुरस्कृत कर रहे हैं। दोषु देहि जननी जरते, जिन गुरु साधु सफा नहीं से। और माता कैकेयी को दोष तो ऐसे लोग ही दे सकते हैं जो जड़ हैं, जो मूर्ख हैं, जिन्होंने कभी साधुओं की संगति नहीं की, कभी अच्छे लोगों का साथ उनको नहीं मिला, सत्संगति नहीं की, संतों का साथ नहीं बैठा। ऐसे लोग ही माता कैकेयी को दोषी मानेंगे। अन्यथा माता दोष कैकेयी को तो दोष देने का तो कोई प्रयोजन ही नहीं है। करहु सुभाऊ सत्य शिव साखी, भरत भूमि रह राहुर राखी। कहा कि शिव साखी हैं, तुम्ही के प्रताप से यह भूमि है। यह मैं अपने सहज स्वभाव से कह रहा हूँ। तात कुतरक करहु जनि जाए, बैर प्रेम नहीं दूरगी दुहाए। कहा कि तुम तर्क करना, अपनी सफाई देना यह बंद कर दो। तुम कहीं से भी दोषी नहीं हो, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम्हारे हृदय में बैर है या प्रेम है, दुराव है या नहीं है, यह मैं स्पष्ट देख रहा हूं। तुम्हें बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं सब जान रहा हूं, सब देख रहा हूं। भरत जैसा भाई संसार में दुर्लभ है, तुम जैसा भाई कहीं नहीं है। अपने आप को दोषी मत ठहराओ, ग्लानि अपने हृदय से निकालकर बाहर करो। तुम दोष रहित हो, तीनों लोक में तुम विख्यात हो। किसी काल में भी तुम्हारी तरह सरल हृदय, प्रेमपूर्ण, भक्ति भाव से भरपूर ऐसा भाई नहीं मिलेगा। अतः अपने हृदय में जो विषाद है, जो दुख है,